जो इंसान आपको छोड़कर चला गया है, अब आप चाह रहे हो कि उस इंसान को वापस कैसे लाया जाए। कोई ऐसी ट्रिक हो जिसको यूज करके उस इंसान को वापस लाया जा सके। कोई ऐसा तरीका हो जिसका इस्तेमाल करके उस इंसान को अपनी लाइफ में दोबारा एंट्री कराई जा सके। दोस्तों हाँ, ट्रिक है। इस वीडियो में बताया जाएगा कि कैसे उस इंसान को वापस लाया जा सकता है। मैं दावे के साथ कहूंगा, अगर आप उस ट्रिक का यूज करोगे तो वो इंसान वाकई में वापस आ जाएगा। दूसरी बात, अगर आप उस इंसान को भुलाना भी चाहते हैं तो भी इस वीडियो में बताया जाएगा कि उस इंसान को भुलाना कैसे है। अगर उस इंसान को, उस कुत्ते इंसान को, उस भद्दे इंसान को, उस निहायत इंसान को अपनी जिंदगी से दफा करना है, वो भी इस वीडियो में बताया जाएगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना है। दोस्तों अभी मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। दोस्तों जो इंसान आपको छोड़कर चला गया है और आपने बहुत सारी ट्रिक यूज करके, क्या मेरी वीडियो देखी, कभी किसी और की वीडियो देखी और आपने ट्रिक यूज करके उस इंसान को वापस पा लिया, दोस्तों क्या वो इंसान आपसे प्यार कर पाएगा? क्या दोबारा वो गलती नहीं करेगा? दोस्तों जो इंसान आज आपको धोखा देकर चला गया है, जो इंसान आज आपको एक ऐसे राह पर छोड़कर चला गया है जहां पर आप बड़े परेशान रहते हो, आपको अपनी जिंदगी की राह तलाश करनी बड़ी मुश्किल हो रही है, ऐसे इंसान को दोबारा जिंदगी में लाने से फायदा क्या है? लानत है दोस्तों आप पर, अगर आप ऐसे धोखेबाज इंसान को अपनी जिंदगी में एंट्री देते हो। दोस्तों चलो मैं मानता हूं वो वापिस आ भी गया है, आपकी लाइफ में दोबारा एंटर कर चुका है और आप उसको अच्छे से रख भी रहे हो और आपने सोचा मैं अब इससे शादी कर लेता हूं। आपने शादी की, लेकिन दोस्तों मुझे एक बात बताइए कि आप उसको कमरे में बंद रखोगे क्या? आप उसको चार दीवारी के अंदर रखोगे क्या? उसको कहीं बाहर नहीं लेकर जाओगे क्या? क्या दोबारा उसका मन नहीं फिसलेगा? दोबारा आपको वो नहीं छोड़ेगा? दोस्तों मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आपने उस इंसान को दोबारा अपनी लाइफ में एंटर कर लिया, दोबारा इतना बड़ा धोखा देकर जाएगा कि आप कभी संभल नहीं पाएंगे। आपकी लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आप दोबारा अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे दोस्तों, और अपने आप को खत्म करना महसूस करोगे। अभी तो चलो जैसा भी था, जो कुछ भी था, आपने उससे शादी तक नहीं की, लेकिन दोस्तों जिस दिन शादी हो जाएगी सिचुएशन ये होगी जो मैंने आपको बताई है। दूसरी सिचुएशन, अगर आपने उस इंसान को पा लिया है, वो वापस भी आ गया है, पहले आप ये देखिए कि वो वापस क्यों आना चाह रहा है और वो गया क्यों था। दोस्तों अगर वो इंसान कह रहा है कि मैं आपकी लाइफ में दोबारा एंट्री करना चाहता हूं, मैं आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहता हूं, पहले आप देखिए कि वो गया क्यों था। दोस्तों वहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। अगर वो कुछ फैमिली प्रॉब्लम उसके साथ थी या कुछ पर्सनल कोई रीजन ऐसे रहे थे कि वो आपसे नहीं बात कर पा रहा था, कहीं आप उसको बार बार टॉर्चर तो नहीं कर रहे थे, कहीं बार बार आप उसको इग्नोर तो नहीं कर रहे थे, कहीं बार बार उसको आप ट्रीटमेंट तो नहीं दे रहे थे, यानी उसको डंडा वगैरह धमकाने का काम तो नहीं कर रहे थे। दोस्तों अगर आप ऐसी सिचुएशन खड़ी कर रहे थे और इस रीजन की वजह से आपका पार्टनर गया था, तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। दोस्तों दूसरी बात, अगर वो पार्टनर आपको छोड़कर किसी थर्ड पर्सन की वजह से गया था, यानी अपनी मौज मस्ती की वजह से गया था और अपने किसी मजे की वजह से गया था, तो दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझना, ऐसे पार्टनर को अपनी लाइफ में एंट्री देना आपके लिए घातक साबित होगा। दोस्तों इतना ज्यादा घातक साबित होगा कि आप जीवन में कभी संभल नहीं पाएंगे और दोस्तों आपकी लाइफ पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। अपनी जिंदगी को संभालने से बिल्कुल भी कोई रास्ता नहीं मिलेगा। दोस्तों अब आगे की बात मेरी समझना। उस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपने कुछ नहीं सोचा, चले कोई बात नहीं, धोखा हो जाता है, दिक्कत हो जाती है लाइफ में, लेकिन फिर भी आप उसके पीछे पड़े हो। आप एक अच्छे इंसान हो दोस्तों, लेकिन वो अच्छे इंसान की कद्र नहीं कर रहा है। दोस्तों आज के समय में सीधे इंसान को कहीं पर भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता और सीधे इंसान को बेवकूफ बताया जाता है, गधा बताया जाता है। दोस्तों आप सोच रहे हो कि सीधे बनके उस इंसान को सीधा कर दें? उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अगर किसी को नंगा करना है तो नंगा होना पड़ेगा। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। दोस्तों मेरी बात को समझना। अब आपको जो ट्रिक यूज करनी है, मैं वो ट्रिक आपको बता रहा हूं उस इंसान को वापस पाने की। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा दुखी रहकर उस इंसान को वापस पा लूं, नहीं दोस्तों, अब जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उसको समझना। आपको अगर वो इंसान पाना है तो ये ट्रिक यूज करनी ही पड़ेगी जो मैं आपको बता रहा हूं।
यानी आपको क्या करना है, अगर आप कहीं पर घूम रहे हैं, उस इंसान से दुख दूर जाकर आपको दुखी नहीं रहना है, उस इंसान से दूर जाकर आपको हर्ट नहीं रहना है, उस इंसान से दूर जाकर आपको खुशी के स्टेटस लगाने हैं, दुख वाले स्टेटस नहीं लगाने हैं दोस्तों। आप क्या करते हो, जैसे ही उस इंसान से दूर जाते हो, वो इंसान आपसे दूर जाता है, तो आप क्या करते हो, सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो, आप रोना शुरू कर देते हो। आप अपने आप को दिखाना शुरू कर देते हो कि आप मेरी जिंदगी में जब तक थे, मेरी जिंदगी में खुशियां थी, लेकिन जब से आप गए हो, मेरी जिंदगी में दुखों के सिवा कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी में दुखों का अंबार आ गया है, मेरी जिंदगी बिल्कुल खत्म होने वाली है। दोस्तों आप बताइए, वो इंसान वापस आएगा? नहीं आएगा दोस्तों। दुखी इंसान के जीवन में कोई एंट्री नहीं करना चाहता, दुखी इंसान के जीवन में कोई रहना नहीं चाहता। आपकी खुद की पत्नी भी आपको छोड़कर चली जाएगी अगर आप उसके सामने बार बार रोना धोना परेशान रहना कहोगे। ये चीज नहीं करनी है। अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो एक खुशी वाली पिक, इंजॉय वाली पिक आपको अपलोड कर देनी है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर। उसको शो होनी चाहिए, उसको लगना चाहिए कि हाँ ये मेरे बिना भी खुश है। दूसरी बात, वही पिक आपको अपनी जो फेसबुक स्टोरी होती है, जिसको वो देखता भी होगा, वहां पर भी आपको अपलोड कर देनी है, वहां पर भी शो कर देनी है। जब वहां पर वो उसको दिखेगी तो उसको हर्ट होगा, उसको पेन होगा। जो लोग आपके इमोशनल अटैचमेंट से संभल नहीं पाते, समझ नहीं पाते दोस्तों, वो आपके खुशी के पलों को झेल नहीं पाते दोस्तों। ये ध्यान रखना जिंदगी में। अगर कोई इंसान आपके दुख को देखकर दुखी नहीं होता, लेकिन आपके खुशी को देखकर वो दुखी सच में हो जाता है। अब आप कहोगे सर उसको भुलाना कैसे है? चलो वो आता नहीं तो, लेकिन उसको भुलाए कैसे? दोस्तों जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो ये नहीं सोचा जाता कि ये क्या है, ये कितना अच्छा इंसान था, ये क्या था। उसकी बॉडी को दफना दिया जाता है दोस्तों। जब तक वो आपकी लाइफ में रहा, आपका अपना था। आपने देखा होगा जब किसी की मिट्टी बन जाती है, कोई मर जाता है, तो दोस्तों उसको दफना दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है, उसको बार बार बोला जाता है ये अब हमारा नहीं रहा है। दोस्तों जो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया है वो आपका नहीं रहा है। जब तक आपके पास था वो आपका अपना था, जब तक आपके पास नहीं है अब वो आपका अपना नहीं है दोस्तों। उसको जाने दो, जहाँ जा रहा है, जहाँ गंदगी खा रहा है, जिन लोगों के साथ घूम रहा है। अगर आप उसको रोकोगे दोस्तों, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का काम करोगे। दोस्तों ज़िंदगी में ऐसे इंसान भी आ जाते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा पेन देकर चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द देकर चले जाते हैं। अब मेरी बात को समझना। अब आप चाह रहे हो कि किसी इंसान को टाइम टू टाइम भूला जाए, ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप समझना कि आपको कोई चोट लगी है और चोट को भरने में, यानी उस जख्म को भरने में समय तो लगेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि वो 2 दिन में भर जाएगा। अगर कोई छोटी भी चोट लगी है तो उसको समय लगता है कम से कम 2 महीने का। अगर आपके हाथ में कट लग जाए तो आपने पहले टाँके भी भराने पड़ेंगे, उसकी दवाई भी खानी पड़ेगी और उसका अच्छे से इलाज भी करना पड़ेगा, उसकी देख रेख भी रखनी पड़ेगी, उस पर आराम से पट्टी भी करानी पड़ेगी, हर समय उसको केयर भी करना पड़ेगा। दोस्तों यही सेम सिचुएशन, आपको हर्ट हुआ है, आपको पेन हुआ है, आपको एक इमोशनल चोट लगी है दोस्तों, आपकी भावनाओं को आहत किया गया है, आपकी भावनाओं को चोट लगी है दोस्तों, और वो चोट जो है उसको भरने में वक्त लगेगा। आप सोच रहे हो उस इंसान को आप एकदम से भुला दोगे, ऐसा नहीं होता दोस्तों। उस इंसान को भुलाने में आपको समय लगेगा लगभग 90 दिन, और 90 डेज के बाद आप आराम आराम से उसको भूलना शुरू कर दोगे। लेकिन दोस्तों आप सोच रहे हो कि उस इंसान को मैं 5 मिनट में भुला दूं या 5 दिन में भुला दूं, ऐसा कोई रास्ता नहीं बना। आपका अटैचमेंट इतना गहरा होता है दोस्तों। अगर आपका प्यार 6-7 साल का था या 2-3 साल का था या 4-5 साल का था दोस्तों, एक बीमारी 5-6 साल की होगी तो उसको कटने में भी तो टाइम लगेगा ना, उसको सही होने में भी तो टाइम लगेगा ना, उसकी दवाई खानी पड़ेगी। सेम सिचुएशन यही आपके रिश्ते की है। जब आपका रिश्ता टूट गया है और इस रिश्ते को ख़त्म करने के बाद जो आपका पेन हो रहा है, आपको वो पेन भी तो आपको बड़ा महसूस होगा दोस्तों। उस पेन से अपने आप को बचाना है तो अपने आप को बिजी रखना पड़ेगा, उस इंसान से मिले हुए दुखों को याद करना पड़ेगा,
आप बार बार उन खुशियों को याद करते हो जो पल उसके साथ आपने बिताए हैं, जो खुशियां आपने उस इंसान के साथ बिताई हैं, उस इंसान के साथ आप घूमे हो, उस इंसान के साथ आपने वो एंजॉय किया है। बार बार आप उसको याद करके बार बार आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, बार बार परेशान रहते हो, लेकिन उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो घूम रहा है ना। क्या आपके अंदर इतना ज्यादा मजबूती नहीं है? क्या आप अच्छे इंसान नहीं हो? दोस्तों, अगर आप वाकई में अच्छे इंसान हो तो उसको भुला दो। आपको अपनी जिंदगी को खुश रखना है, अपने आप को खुश रखना है। आपकी लाइफ अगर बहुत ज्यादा खुशी से चले तो दोस्तों उस इंसान को, उस गंदे इंसान को, उस भद्दे इंसान को अपनी लाइफ से निकालना पड़ेगा लात मार के। दोस्तों, आज अगर आप बड़े परेशान रहते हो, किसकी वजह से? उस इंसान की वजह से। आज बार बार आप हर्ट हो, किसकी वजह से? आज दोस्तों में आपको गाली गलौच मिल रही है, किसकी वजह से? उस इंसान की वजह से। आज आपकी फैमिली आपको बार बार एक गंदे शब्दों से नवाजती है, आपके चरित्र पर किसकी वजह से? दोस्तों, उस इंसान की वजह से। अगर आज आप पीछे हो, अपने लक्ष्य से पीछे हो, किसी इंसान की वजह से, उस इंसान की वजह से। दोस्तों, लेकिन ये चीज आपको अपने दिमाग में नहीं बिठानी कि उस इंसान की वजह से मैं पीछे हूं, उस इंसान की वजह से आज मेरी लाइफ इतनी खराब हो गई है। आपको ये सोचना है कि ये मेरा कर्म था, उस इंसान को मेरी जिंदगी में आना था और ये सब लम्हे मेरी जिंदगी में बीतने थे। आज उस इंसान के जाने से मेरी जिंदगी बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब मैं क्लियर ही अपनी जिंदगी को लेकर चलूंगा और जब तक मैं एक लायक इंसान नहीं बन जाता तब तक मैं रिलेशनशिप में नहीं आऊंगा। एक आपको ये डिसीजन ले लेना है। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि जब एक रिलेशन टूटता है तो दूसरे रिलेशनशिप में आ जाते हैं। दोस्तों, जो सिचुएशन आपके साथ यहां पर बीती है, क्या वहां पर नहीं बीतेगी? दोस्तों, जो कंडीशन आज आपके साथ हुई है, क्या वहां पर नहीं होगी? दोस्तों, जिस प्रकार से आपको यहां पर हर्ट किया गया है, क्या वहां पर हर्ट नहीं किया जाएगा? अब आपको देखना है कि किस वजह से मेरा रिलेशनशिप यहां से टूटा है। सबसे पहले तो आपको उस चीज को अच्छा करना है, उस चीज को डेवलप करना है, उस चीज को अपने आप में बढ़ाना है। दोस्तों, अगर कोई ऐसी स्किल आप सीख रहे थे जिस स्किल की वजह से आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है, जो स्किल आपको नहीं आती थी, वो स्किल आप पहले सीखिए और अपनी लाइफ को उससे अलग हटा लीजिए। जो आपको दर्द मिल रहा है, अगर आप उसी दर्द में रहोगे फिर आप कोई स्किल नहीं सीख पाओगे। अगर बार बार उसी प्रॉब्लम को याद करते रहोगे फिर आप नहीं सीख पाओगे। दोस्तों, अगर जिंदगी की गाड़ी को आगे चलाना है तो आगे के शीशे में देखकर गाड़ी चलानी पड़ेगी। अगर पीछे के शीशे में देखोगे तो एक्सीडेंट मुनासिब है और एक्सीडेंट आपको नहीं कराना है। आपको गाड़ी को अगले शीशे में देखकर चलाना है। अगर आप अपने अतीत को याद करोगे तो दोस्तों दुखी रहोगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो बार बार एक ही चीज़ का रोना रोते रहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में तो ये हुआ था, मेरी ज़िंदगी से वो चली गई थी, मेरी ज़िंदगी से वो चला गया था, मेरी ज़िंदगी से उसके जाने के बाद कुछ भी नहीं बचा। नहीं दोस्तों, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, आपकी ज़िंदगी में रौनक है, लेकिन वो बस आपको पहचानना है। आप क्या करते हो, आप ये सोच लेते हो कि मेरी ज़िंदगी में तो रौनक है ही नहीं, उस इंसान के जाने से मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। अगर दोस्तों आपने ये चीज़ सोच ली है, हाँ, आपकी ज़िंदगी से रौनक गायब हो जाएगी। आपको सोचना है कि उस इंसान के जाने के बाद भी मेरी ज़िंदगी में रौनक है और मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकता हूँ। दोस्तों, अपने आप को संभालना सबसे बड़ी मजबूती होती है। दोस्तों, आप खुद को इस प्रकार से इंस्पायर करें, इस प्रकार से प्रेरणा दें कि वाकई में मैंने एक ऐसे जंग को जीता है जो कोई नहीं जीत सकता। दोस्तों, वाकई में एक प्यार का जो दर्द होता है, एक ब्रेकअप का जो दर्द होता है, वो बड़ा असहनीय होता है। दोस्तों, लेकिन अगर आपने वो सहन किया है, अब आपकी ज़िंदगी में कैसा भी दर्द आ जाए उसको आप आराम से सहन कर लोगे। आपकी ज़िंदगी में ये दर्द आपको एक ऐसी शिक्षा देकर जाएगा, एक एजुकेशन देकर जाएगा कि आप अब अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मान पाओगे। दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से समझना। उस इंसान को भुलाने का तरीका भी मैंने बता दिया है, उसको वापस पाने का तरीका भी मैंने बता दिया है। बस इस ट्रिक को ध्यान से फॉलो करना। ऐसा नहीं हो सकता ये ट्रिक ना काम करे। दोस्तों, तो दोस्तों मैं अब आपसे अनुमति चाहूँगा अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और उस इंसान को लात मारने के लिए हम अगले टॉपिक में मिलते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहूँगा। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों।